गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 4 जून 2020 लिखा हुआ है डेट आपके सामने। मैथ क्लास 19। तो आज 19वां दिन मैथ का क्लास चलेगा। पिछला वीडियो में हम लोग क्लास 18 तक पढ़ चुके थे, तो अब आगे मैथ क्लास 19 मतलब 19वां दिन क्लास चलेगा। तो पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के 5वां के दूसरा तक बना लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में 5वां के तीसरा बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 5वां के तीसरा में क्वेश्चन है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुने कोसेक थीटा। देखिए यही प्रश्न है आपके किताब में, आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है। अब हम लोग को सिद्ध करना होगा, तो चलिए चलते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं रहता है। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, नहीं तो राइट हैंड साइड से भी चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आसान होगा लेफ्ट हैंड साइड से चलना, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा जटिल है। और मैंने बोला है पहले ही कि जिस भाग में चाहे लेफ्ट हैंड साइड की बात हो चाहे राइट हैंड साइड की बात हो, जिस भाग में जटिल समीकरण रहे, जटिल व्यंजक रहे, तो आप उसी को लेकर प्रारंभ में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जटिल है व्यंजक, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। चलिए बराबर के बाएं तरफ जितना भी दिया हुआ था सबको हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक बात देखिए, जितना भी त्रिकोणमितीय में हमको सिद्ध करना रहता है उसमें क्या करते हैं, चाहे वह tan रहे, कॉट रहे, सेक रहे या कोसेक रहे, सभी को हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि tan थीटा यदि कहीं आपको दिखाई दे, तो हम लोग चाहते क्या हैं, सिद्ध करने वाले जितना भी क्वेश्चन है उसमें, कि tan थीटा को कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखते हैं। आप लोग जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो हम लोग tan थीटा के स्थान पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अन्य भी tan थीटा के और भी फार्मूला है, लेकिन हम इस फार्मूला को ही लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला में लिखने समय यही फायदा होगा, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में जो tan थीटा है वह बदल जाएगा। आपको कहीं अगर सेक थीटा दिखाई दे तो सेक थीटा को भी हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा कॉस थीटा के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि कोई भी रहे, tan थीटा रहे, कॉट थीटा रहे, सेक या कोसेक रहे, सभी को साइन और कॉस के रूप में बदलने का हमारा मकसद रहता है। हम लोग सोचते हैं कि साइन और कॉस में ही बदले। तो देखिए वही बात यहाँ भी हम करने वाले हैं, और करेंगे क्या कि जो ऊपर tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में बदलेंगे। और देखिए एक बटा दिया हुआ है, तो बटा के चिन्ह देंगे, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दीजिए, माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख देंगे, और फिर अब कॉट थीटा है, तो अब क्या करेंगे, कॉट थीटा को भी साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आगे देखेंगे, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे, और आगे देखिए कॉट थीटा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बटा के चिन्ह दिया हुआ है, बटा के चिन्ह दे देंगे, 1 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे, माइनस था माइनस लिखेंगे। आगे क्या है कि tan थीटा आपको लिखा हुआ है, तो फिर वही काम करेंगे, इसको साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे।
तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर क्या होगा, ऊपर sin थीटा बटा cos थीटा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए बटा के चिन्ह दिया हुआ है, बटा के चिन्ह देंगे और नीचे यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं। यदि कहीं एक है तो आप उसको 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए जितना भी बटा के नीचे जो हर में दिखाई दे रहा है इन सारों को, मतलब 1/1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, इन सारे को क्या करेंगे कि भिन्न के घटाव के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे यदि भिन्न के घटाव के रूप में बनाएंगे तो बताइए एलसीएम क्या होगा। 1 और sin थीटा के एलसीएम यदि लिया जाए तो आपको sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। तो 1 और sin थीटा के एलसीएम लिया, sin थीटा एलसीएम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में sin थीटा आता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 के पहाड़ा यदि sin थीटा बार ही पढ़ें तो sin थीटा आ जाएगा। तो हम लोग को sin थीटा बार पढ़ने से sin थीटा आएगा। तो अब sin थीटा से क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे, मतलब कि यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा। माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब sin थीटा के टेबल यदि एक बार पढ़ेंगे तो sin थीटा आ जाएगा। तो 1 बार टेबल पढ़ने से sin थीटा आ जा रहा है, इसीलिए हम 1 से cos थीटा में गुना करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और cos थीटा बटा sin थीटा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। बटा के चिन्ह है, बटा के चिन्ह। अब यहाँ 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे बटा के नीचे जो हर में है, इतना सारा यहाँ पे हर में लिखा हुआ है, इन सबको हम लोग भिन्न के घटाव के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ cos थीटा है, तो 1 और cos थीटा की यदि एलसीएम लिया जाए तो cos थीटा ही होगा। इस सारा बात आप लोग जानते हैं। अब यहाँ 1 के पहाड़ा cos थीटा बार पढ़ेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, मतलब कि cos थीटा से 1 में गुना करना होगा। यदि cos थीटा से 1 में हम लोग गुना करेंगे तो cos थीटा आपको मिल जाएगा। माइनस के चिन्ह दिया हुआ है, माइनस के चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए cos थीटा के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि cos थीटा ही आए। तो cos थीटा के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो cos थीटा ही आ जाएगा। अब 1 से sin थीटा में गुना कीजिए तो आपको यहाँ पे sin थीटा दिखाई दे देगा। अब क्या करेंगे, आगे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्थान नहीं है इसलिए वीडियो को पॉज करेंगे और इतना पहले लिख लेंगे। और ये जो घेरा दिया हुआ है इसको लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे इन घेरा को नहीं लिखेंगे और इतना क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ई लाइन के ऊपर तो प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, ये प्रश्न है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। देखिए यदि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए। सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे से गुना करेंगे तो sin थीटा से sin थीटा में गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबसे ऊपर से सबसे नीचे वाला में गुना कर दिया तो sin स्क्वायर थीटा आया। अब बीचे वाला को बीचे वाला से गुना कीजिए। तो अगर cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा में गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, cos थीटा से गुना करना है sin थीटा माइनस cos थीटा में, sin थीटा माइनस cos थीटा में। तो देखिए क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे छात्र। अब आगे क्या होने वाला है, प्लस है तो प्लस देंगे, सबसे ऊपर से सबसे नीचे में गुना करेंगे, आपको आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा से इन दोनों में गुना कर देंगे। सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे से गुना किया और बीचे वाला को बीचे वाला से गुना कर दिया। तो sin थीटा से यदि इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin थीटा गुने cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे बढ़ने से पहले एक काम देखिए यहाँ पे करना चाहते हैं।
पहले जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना लिख दिया, प्लस है तो प्लस भी लिख दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी वैसे ही लिखिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा भी लिख दिया। लेकिन यदि साइन थीटा के पहले माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे साइन थीटा के पहले कुछ चिन्ह नहीं था, इसका मतलब कि यहाँ पे साइन थीटा के पहले प्लस का चिन्ह था। ठीक से सुनेंगे, साइन थीटा के पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब कि साइन थीटा के पहले प्लस चिन्ह था। तो अब देखिए साइन थीटा के पहले प्लस चिन्ह था और आप सोचेंगे कि हैं सर यहाँ पे साइन थीटा के पहले प्लस चिन्ह था, यहाँ साइन थीटा के पहले आपने माइनस चिन्ह क्यों लगा दिया। तो एक बात समझिए, यहाँ पे प्लस साइन थीटा था तो यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए लगाया, देखिए किस लिए लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, यह मेरा लक्ष्य है कि यहाँ माइनस, सुनिए फिर से सुनेंगे, यहाँ प्लस साइन थीटा था तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्यों लिखा, ये बात समझिए। यहाँ प्लस साइन थीटा था, यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब ऐसे नहीं काम चलेगा, ये पलट जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख लिए होंगे कि यहाँ प्लस साइन थीटा था तो यहाँ माइनस साइन थीटा मैंने क्यों लिखा, यहाँ प्लस साइन थीटा था, यहाँ माइनस साइन थीटा इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ के चिन्ह बदल के और अंदर वाला के भी चिन्ह बदल दें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे चिन्ह बदल दे रहे हैं तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ कॉस थीटा प्लस में था और साइन थीटा माइनस में था, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, साइन थीटा प्लस में हो गया और कॉस थीटा माइनस में। यहाँ कॉस थीटा प्लस में, यहाँ कॉस थीटा माइनस में, यहाँ साइन थीटा माइनस में, यहाँ साइन थीटा प्लस में। तो इन दोनों को चिन्ह को मैंने चेंज कर दिया। अब इसका अगर साइन चेंज करना हो तो यहाँ भी साइन चेंज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप साइन चेंज करके अंदर वाला के साइन चेंज कर सकते। तो जैसे कि देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अगर कहीं साइन थीटा प्लस नहीं साइन थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि टेन थीटा हो जाएगा प्लस में और साइन थीटा हो जाएगा माइनस में, मैंने साइन थीटा माइनस टेन, साइन थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, सीधे उलट जाएगा ये। यदि माइनस कॉमन आप ले लेते हैं तो अंदर वाला सीधे क्या होगा, उलट जाएगा, अंदर वाला के चिन्ह उलट जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया कि अंदर वाला के चिन्ह उलट जाए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और नीचे भी उतार देंगे। अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जानते हैं प्लस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, गुना वाला अप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह क्या हो गए, माइनस हो गए। अब जैसे ऊपर है वैसे लिखेंगे ऊपर, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया तो इन दोनों चिन्ह के स्थान पे ये वाला चिन्ह माइनस हो गया है, तो अब ये माइनस यहाँ पे नहीं लिखाएगा, अब ये सब लिखा जाएगा साइन थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो प्लस और माइनस को विलय कर दिया, एक में मिला दिया और प्लस माइनस के स्थान पे केवल एक चिन्ह दिया है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से नीचे से माइनस हट गया, प्लस माइनस माइनस बन गया है ना, और फिर सब ऐसे के वैसे ही उतार दिया है हमने। तो फिर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आगे लिखेंगे। अब आगे देखिए इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम होगा,
यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो दोनों जगह पर यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों को भी के घटाव बना रहे हैं, तो अगर इनको एलसीएम लेंगे तो जानते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, तो इन दोनों के स्थान पे ए को लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस। बिजली चली गई, थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए तो आगे बनाएंगे। आगे क्या करेंगे कि इन दोनों के स्थान पे ए को हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे बात समझ में, एलसीएम के रूप में। और यहाँ है कॉस थीटा और यहाँ है साइन थीटा, तो इन दोनों को गुणा में लिख देंगे, मतलब यहाँ होगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो देखिए इतना और इतना का यदि हमने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो इन दोनों के स्थान पे ए को लिख दिया और फिर अलग अलग था तो इन दोनों को भी लिख दिया। तो इतना और इतना का यदि एलसीएम लेते हैं हम लोग तो इतना प्राप्त होता है। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या करेंगे। अब यदि यहाँ पे आगे लिखना चाहेंगे तो सोचिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कट जाएगा, एक बच जाएगा फालतू में साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा ही फालतू में बचने का मतलब है कि साइन थीटा से ही साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा। तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो आपको हो जाएगा साइन क्यू थीटा, माइनस है माइनस लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ लगाएंगे भाग, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, तो बच जाएगा केवल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। बिजली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे। अब आपको यहाँ देखना होगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को हम कैसे लिखेंगे, यही लिखना महत्वपूर्ण है। तो आपको देखिए कभी मुलाकात हुआ होगा इससे ए क्यू माइनस बी क्यू से, यदि आप ए क्यू माइनस बी क्यू कहीं देखे हैं तो बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू के ही फार्मूला होता है कि नहीं होता है। आप 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे, 9वां क्लास में भी पढ़े होंगे, कोई फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू के स्थान पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इसी फार्मूला पे हम आगे बढ़ेंगे। तो साइन थीटा को आप साइन थीटा नहीं मानिए, साइन थीटा के स्थान पे मानिए कि ए लिखा हुआ है। यहाँ फार्मूला में ए क्यू था, यहाँ साइन थीटा के क्यू है, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ बी क्यू है तो यहाँ कॉस थीटा के क्यू है। इसका मतलब है कि यहाँ ए है तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ बी है तो यहाँ कॉस थीटा है। मतलब यही फार्मूला लागू करके यहाँ भी आगे बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या, ए के स्थान पे साइन थीटा लिखेंगे और बी के स्थान पे कॉस थीटा लिखेंगे। तो चलिए ये फार्मूला का चला जाए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ ए माइनस बी है, ए मतलब कि साइन थीटा, घटाव है तो घटाव, बी मतलब कि कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू था तो ई फार्मूला पे चल रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू रहता है तो ऐसा लिखाता है, तो अगर साइन थीटा के क्यू माइनस कॉस थीटा के क्यू रहता है तो ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या लिखाएगा, देखिए ए स्क्वायर है तो ए मतलब कि साइन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है तो बी है मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ए है ना साइन थीटा और बी है ना तो कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर वाला को ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे चला तो इस तरह से आपका बन रहा है।
और नीचे आ जाइए, नीचे तो वैसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्ठ बंद कीजिए, गुना में है कॉस थीटा गुने साइन थीटा, नीचे वाला वैसे ही लिख दिया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब क्या बचा हुआ है, तो ऊपर बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ताली बजाइए, बिजली आ गई। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है नीचे, कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो फिर एक बार क्या करना होगा, आपको वीडियो को पॉज करना होगा और यहाँ से यहाँ तक उतार देना होगा। आगे देखेंगे आगे क्या होगा, तो आगे होगा क्या, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो इसका फॉर्मूला एक होता है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे, यहाँ से यहाँ तक के स्थान पे आप एक लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मान 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर से सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ लिखा हुआ था इसके स्थान पे एक लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, और यहाँ है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है बटा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो इतना के स्थान पे एक लिखा, इसको वैसे ही छोड़ दिया और नीचे जो था उसको लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या होगा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ये जो है से भाग देगा किसमें, तो 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा में। और देखिए अगर इस तरह की कंडीशन आया हुआ है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में भागा दीजिए इससे, कॉस थीटा गुने साइन थीटा से, 1 में भागा दीजिए कॉस थीटा गुने साइन थीटा से, प्लस अब ऊपर क्या है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और नीचे भी इससे भागा दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि सुनिए, यदि कहीं पे 2 प्लस 3/5 रहे तो इसका मतलब है कि 2 में 5 से भाग देना है और 3 में भी 5 से भाग देना है, मतलब 2/5 अलग और 3/5 अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। 2 प्लस 3/5 के मतलब है कि 2 में भी 5 से भाग लगेगा और 3 में भी 5 से भाग लगेगा अलग अलग। तो वही काम हमने यहाँ भी किया है। ऐसे लिखने का मतलब है कि 1 में भी भाग दियागा, इससे दे दिया, जोड़ है तो जोड़, और इसमें भी भाग दियागा इससे, यहाँ देखिए लिख दिए। अब आगे क्या होगा, 1 है तो 1 गुने 1 आप लिख सकते हैं, 1 गुने 1 मतलब 1 होता है, और केवल 1 है तो 1 होता है, तो 1 गुने 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग यहाँ हो जाएगा, 1/cos अलग लिखिए गुने 1/sin अलग लिखिए, 1/cos अलग और 1/sin अलग, प्लस में। आप देखिए जो बात नीचे है वही बात ऊपर है, तो जो बात ऊपर है वही बात यदि नीचे है तो कटने के बाद 1 बच जाता है। जैसे कि ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 काटेंगे एक बार में, वैसे ही यहाँ भी हो गया कि इससे ही कट गया एक बार में। अब देखिए 1/cos थीटा के स्थान पे क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग जानते हैं, 1/cos थीटा के स्थान पे होता है sec थीटा, गुना है तो गुना, और 1/sin थीटा के स्थान पे होता है cosec थीटा। तो 1/cos थीटा के स्थान पे sec थीटा और 1/sin थीटा के स्थान पे cosec थीटा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख लीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख दीजिए और इन दोनों को बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 लिख दिया पहले
और सेक थीटा गुने कोसेक थीटा लिख दिया बाद में। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया तो 1 प्लस सेक थीटा गुने कोसेक थीटा आ गया। सारी बात समझ में ना। तो अगर 1 प्लस सेक थीटा गुने कोसेक थीटा आया हुआ है तो हम लोग को करना क्या है, इतना तो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू आया है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ गया। तो हमारा प्रूव हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड के मान जितना आया हुआ है उतना ही राइट हैंड साइड के भी मान है, तो ये प्रूव हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे है कि तो एक्सरसाइज है 8.4। इसमें प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है प्रश्न कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए ऐसा होता है, सिद्ध कर देना है हम लोगों को। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 है तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, सेक ए है तो 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और बटा में देखिए यहाँ सेक ए है, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। आगे बढ़िए, यहाँ इनको भिन्न के जोड़ के रूप में बनाइए। तो यहाँ 1 है, यहाँ कॉस ए है, इनको भिन्न के जोड़ के बनाना चाहेंगे भिन्न के जोड़ के रूप में, तो पहले एलसीएम लेना होगा, और 1 और कॉस ए के एलसीएम लेंगे तो आपको कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाता है। अब कॉस ए के एक के पहाड़ा कॉस ए बार पढ़ेंगे तो कॉस ए आएगा, मतलब कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो आपको कॉस ए लिखा जाएगा। प्लस है तो कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। यहाँ तो देखिए भिन्न के जोड़ है, और भिन्न के जोड़ आप लोग जानते हैं अच्छा से, तो इसको आप लिख लेंगे। बटा है तो बटा के चिन्ह देंगे, 1 बटा कॉस ए है तो 1 बटा कॉस ए लिख दीजिए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, है ना। चाहे आप यहाँ काटिए नहीं, आगे बढ़िए, ऐसे कट जाता है, लेकिन देखिए हम आगे काटेंगे, इसको हटा दीजिए। देखिए यदि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे वाला से गुना करेंगे, हम ऐसे ही बताते हैं ना, तो यहाँ भी बता रहे हैं सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे से गुना, मतलब कॉस ए प्लस 1 को कॉस ए से गुना, सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे से गुना कर दिया। और बटा में देखिए बीचे वाला को बीचे वाला से गुना, कॉस ए गुने 1। ठीक है, अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपको बच क्या गया, कॉस ए प्लस 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को यदि हमने हल किया तो कॉस ए प्लस 1 आया है। अब राइट हैंड साइड को हल करके देखेंगे कि उसका मान क्या आता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो कॉस ए प्लस 1 आया है। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड को हल करके देखेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर, चलिए अब राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसको हल करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हल करते जाइए, तो साइन स्क्वायर ए को जानते हैं, एक फार्मूला आप लोग लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखवाए ना फार्मूला, तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। बटा है तो बटा के चिन्ह देंगे, और नीचे जो भी बात लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। अब आगे बढ़िए, देखिए इसको 1 नहीं मानिए, 1 के स्क्वायर मानिए। अरे 1 मानिए तो भी 1 होगा, 1 के स्क्वायर मानेंगे तो भी 1 ही होगा।
अब देखिए यहाँ पे वही हाल हो गया, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, मतलब एक को a मानिए और cos a को आप b मान के चलिए। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर माइनस cos a के स्क्वायर यदि दिया हुआ है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b गुने a माइनस b, मतलब 1 प्लस कॉस a गुने 1 माइनस कॉस a। बताइए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में था, तो a प्लस b गुने a माइनस b के रूप में हमने कर दिया। मतलब यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस a गुने 1 माइनस कॉस a, और नीचे जो भी बात लिखा हुआ है उसको नीचे को वैसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस a। आ रही बात समझ में? नीचे वाला को वैसे ही छोड़ दिया। आप देखिए नीचे वाला से 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a आपका कट जाएगा। अब आपको बच क्या जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या? चलिए आगे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर लिखेंगे। आप लोग नीचे लिखते जाएंगे, हम इधर लिखते जाते हैं, क्योंकि हमको जगह इधर ही मिलता है, आपको जगह पाना पे नीचे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, बच जाएगा 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a बच गया। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस a है और यहाँ भी 1 प्लस कॉस a हमने लिखा। तो यहाँ से यदि प्राप्त किया जाए तो 1 प्लस कॉस a यहाँ प्राप्त हो जाता है, मतलब 1 प्लस कॉस a हमको बच गया। अब देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से चला था, याद कीजिए जब लेफ्ट हैंड साइड से चला था तो cos a प्लस 1 बचा हुआ था, और राइट हैंड साइड से भी चला तो 1 प्लस cos a बचा हुआ है। तो देखिए 1 प्लस cos a राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में cos a प्लस 1, और दोनों एक ही बात है। अरे आप 2 प्लस 5 लिखेंगे तो भी 7 होगा, चाहे पलट दीजिए 5 प्लस 2 लिखिए, यहाँ भी 7 रिजल्ट, यहाँ भी 7 रिजल्ट। तो 2 प्लस 5 लिखिए तो भी 7, 5 प्लस 2 लिखिए तो भी 7। मतलब यदि बीच में प्लस के चिन्ह दिया रहता है तो cos a प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस cos a लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो cos a प्लस 1 यहाँ आया हुआ है और यहाँ भी cos a प्लस 1 आया हुआ है। इसको पलट के आप लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a है ना, तो इसको लिख दीजिए cos a प्लस 1। 1 प्लस cos a को cos a प्लस 1 आप लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos a प्लस 1 और राइट हैंड साइड में भी cos a प्लस 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में चलने से वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है, वही वैल्यू राइट हैंड साइड में भी चलने से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड के मान और राइट हैंड साइड के मान आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट मतलब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के मान और राइट हैंड साइड के मान दोनों मान बराबर आ गया। यही प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो गया है। तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इतना लिख लेंगे, और आज के लिए खैर इतना ही रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 5 तारीख को मैथ क्लास में। तो आज एक सब्जेक्ट और केमिस्ट्री होगा, और कल है फिर हम लोग मिलेंगे मैथ में। यदि मिलना चाहते हैं तो अगला क्लास कल चलेगा, 5 तारीख को चलेगा। तो क्या कीजिए, तब तक लिखिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी दिखाइए।